हेलो प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कामत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज मैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और अगर कोई आपके रिलेटिव्स में है तो उनके बीच भी इस वीडियो को शेयर करें। और आपको जहां कहीं भी अकाउंट्स में प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर इस चैनल पर लाऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखें और आपको मदद मिल सके, घर बैठे आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, तभी आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये पता चलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझा दूँ। आप क्वेश्चन को एक बार देख लें यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। यानी किसी पार्टनरशिप फॉर्म में एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और उनके बीच जो लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस का जो बंटवारा होता है प्यारे बच्चों, वो 2:1 के रेशियो में होता है। द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस was extracted from their books on 31st March 2017। उनके अकाउंट्स का जो ट्रायल बैलेंस है उसका फॉर्मेट यहाँ पर आपको बच्चों दिया गया है। आप इस फॉर्मेट को एक बार देख लें। ये जो ट्रायल बैलेंस है इसको आप देख लें और इस ट्रायल बैलेंस के मदद से हमें क्वेश्चंस को आगे फिर सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, एक्स का जो कैपिटल है बच्चों वो क्रेडिट साइड में दिया गया है। ठीक है, 3,20,000। यहाँ पर सॉरी, क्वेश्चन में वाई था, यहाँ पे गलती से टीज लिख दिया है, तो आप इसको वाई मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वाई का जो कैपिटल है ये 2,40,000 है। ठीक है, ये भी क्रेडिट में है। एक्स ने ड्राइंग निकाला है। ठीक है, ड्राइंग आप लोग समझते होंगे प्यारे बच्चों। ड्राइंग का मतलब होता है कि अपने पर्सनल काम के लिए अगर पार्टनर कोई भी चीज़ यानी पैसा या कोई भी गुड्स वगैरह कुछ भी विड्रॉ करते हैं तो उसको ड्राइंग माना जाता है। तो एक्स ने 40,000 का ड्राइंग किया हुआ है और वाई ने यहाँ पे 32,000 का ड्राइंग किया है। स्टॉक जो था यानी बिगनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक भी कह सकते हैं, ये आपको 45,200 दिया हुआ है। और परचेज एंड सेल्स देखिए, परचेज यहाँ पर 8,68,000 और सेल जो है वो 12,45,000 दिया हुआ है। डेप्टर एंड क्रेडिट, डेप्टर 1,52,000 है, क्रेडिटर 48,000 का है। बिल्डिंग का कॉस्ट 6 लाख रुपीज़ रहे। कैश इन हैंड यहाँ पे 5,900। बैंक ओवरड्राफ्ट 27,500 है। प्यारे बच्चों, हो सकता है इसमें से बहुत सारे आप लोग ऐसे हों जिनको बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में जानकारी नहीं हो कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहते किसको हैं एक्चुअली में। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जिस बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं और आपका गुडविल अगर अच्छा है और कभी आपने कुछ ऐसे चेक वगैरह इशू कर दिए हैं और उतना पैसा आपके अकाउंट में नहीं है, तो आपकी साख आपकी गुडविल को बचाने के लिए बैंक जो है उस पार्टी को पूरा पेमेंट कर देती है और आपको एक रिमाइंडर लेटर भेज देती है कि भाई आपने इतना इतना का चेक इशू किया, आपके बैलेंस इतना था नहीं, तो हमने तो खैर पेमेंट कर दिया है, तो ये जो अमाउंट है आपको इसको जल्दी से जल्दी बैंक में जमा कर दें। यानी जितना आपकी लिमिट है, जितना आपका वहाँ पर डिपॉजिट है, उससे एक्सेस विड्रॉ कर लिया गया है, तो आप इसे बैंक ओवर ड्राफ्ट कहेंगे। तो यहाँ पर जो बैंक ओवर ड्राफ्ट है प्यारे बच्चों वो 27,500 का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें, सैलरीज टू स्टाफ यानी स्टाफ को जो सैलरी दी गई है वो सैलरी यहाँ पर है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 74,700 है। रेंट यानी किराया दिया गया 26,400 रुपीज़। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 5,000 रुपीज़ है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 31,300 है। प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा आप याद रखेंगे कि कोई भी एक्सपेंस हो या जो असेट्स होते हैं, ट्रायल बैलेंस में हमेशा उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, कोई भी लाइबिलिटी है या असेट्स है तो उसको लाइबिलिटी है या किसी तरह का वो मतलब क्रेडिट आइटम है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमको पे आउट करना है एक्चुअली में, तो वो क्रेडिट साइड में जाता है यानी लाइबिलिटी पोर्शन वो कहलाता है। ठीक है, इनकम को भी आप यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में ही दिखाएंगे यानी क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आप क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा पहले देखें। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन को देखें, इसके बाद इसका सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर इसका यहाँ पे क्वेश्चन देखें। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017। दो चीज़ प्यारे बच्चों आपको दिया है। एक तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद फिर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। एडजस्टमेंट्स क्या है यहाँ पर आप देखें। पहला जो एडजस्टमेंट है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन मार्च 31, 2017, यानी आपको क्लोजिंग स्टॉक 64,000 दिया गया है बच्चों। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%। डेप्रिसिएशन आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसा असेट्स है जिसका वैल्यू धीरे धीरे घटता है वियरिंग और टीयरिंग के कारण या यूज़ के कारण, तो उसमें वो डेप्रिसिएट करता है। तो बिल्डिंग का कॉस्ट 10% डेप्रिसिएट कर देना है। यहाँ पर रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया, जो अभी पे करना है, चुकाना है, ये 2400 रुपीज़ है। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। पार्टनर ने जितना पूंजी लगाया हुआ है इस पर उनके कैपिटल पे 5% उनको इंटरेस्ट मिलता है, और एक्स को यहाँ पर एक सैलरी मिलता है 48,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के पार्ट हैं। अब इसके आधार पे आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए जो सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों, कि हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटी एक इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, वो बात को समझ लें। आपका जो भी नेट प्रॉफिट है, जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, आप नेट प्रॉफिट को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट मिला हुआ है उसको यहाँ लिखिए। उनको जितना सैलरी दिया जा रहा है उसको लिखिए। ठीक है, अगर कोई कमीशन मिल रहा है तो कमीशन को लिखिए। ठीक है, अगर पार्टनर से ड्राइंग निकाला हुआ है उस पर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप यहाँ लिखिए। ठीक है, और इतना करने के बाद आप दोनों को बैलेंस कीजिए। ठीक है, बैलेंस करने के बाद अगर इधर बैलेंसिंग अमाउंट आता है तो ये आपका प्रॉफिट होगा, और अगर बैलेंसिंग इधर निकलता है तो ये लॉस। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं फाइनली, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली उसको बैलेंस शीट में यूज़ कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस बात को आप समझें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको बताऊं। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है प्यारे बच्चों, उसको बनाने से पूर्व हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता है और ना ही नेट प्रॉफिट पता है। तो सबसे पहला काम जो करना है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली आप ध्यान दें, जो अभी हम यहाँ पर जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहला काम जो ओपनिंग स्टॉक है, आप ओपनिंग स्टॉक को सबसे शुरुआत में यहाँ लिखें। तो क्वेश्चन में 45,200 का ओपनिंग स्टॉक था, उसको हमने लिख दिया। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितना परचेज किया गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको देखें, यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर देखें, ये पार्ट यहाँ पर देखें परचेज, ये देख सकते हैं यहाँ पे 8,68,000 है, और जो सेल्स है वो 12,45,000 आपको दिया गया है। ठीक है, तो सेल और परचेज चूँकि हमको दोनों यहाँ पर पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो परचेज वाला अमाउंट है उसको इधर लिखा, और जो सेल्स है हमने उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। आप यहाँ पर देखें, ये जो एडजस्टमेंट हमारा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ये 64,000 दे रखा है। तो हम यहाँ पर इस एडजस्टमेंट वाले 64,000 को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का सम निकालेंगे। तो इधर हमने जब जोड़ा है तो ये 13,09,000 रुपीज़ आ रहा है, बट जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो ये यहाँ पर अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो ये 13,09,000 से कम आता है, यानी बैलेंस हमको इधर करना पड़ेगा। तो इधर बैलेंस करने के लिए आप क्या करिए, ये जो 13,09,000 है इसमें इन दोनों को यानी 45,200
और 8,68,000 दोनों को जोड़ के इसमें से यानी 13,09,000 में से माइनस कर दीजिए, तो ये बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 3,95,800। तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट निकला प्यारे बच्चों, ये अमाउंट आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आगे ट्रांसफर करके अब इसके नेक्स्ट जो है वो नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्यारे बच्चों आप यहां पर देखें नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर स्क्रीन पर आ जाए, देखिए यहां पर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमने अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था यहां पर 3,95,800, इसको हमने यहां लिखा पहले क्रेडिट साइड में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है। अब एक एक करके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले जो सैलरी पेड हुआ है 74,700 क्वेश्चन में, रेंट 26,400, लेकिन एडजस्टमेंट में 2,400 रुपया आउटस्टैंडिंग दिया है प्यारे बच्चों। ध्यान रखें कि रेंट इतना पेड हुआ और इतना बाकी है, तो आपको टोटल जो यहाँ दिखाना होगा दोनों को ऐड कर देना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट जोड़कर टोटल 28,800 रुपये हम यहाँ पर डेबिट साइड में दिखा देते हैं। इसके बाद एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 5,000 दिया हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 31,300 दिया हुआ है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देखें, बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है हमारे पास वो सबसे पहले आप बिल्डिंग के कॉस्ट को देखें, बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग का कॉस्ट यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा बिल्डिंग है यहाँ पर ये 6 लाख का है। ठीक है प्यारे बच्चों, और डेप्रिसिएशन इसका 10% का यूज़ करना है। तो आप अगर 6 लाख रुपीज़ का 10% निकालते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये 0 0 कैंसिल्ड, ये 0 0 कैंसिल्ड, तो ये मेरा बच गया 1 2 3 और 4, ये 60,000 रुपीज़ जो है वो मेरा डिप्रिसिएशन का अमाउंट है, जिसको कि हम पीएल अकाउंट में अभी वहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर आ जाएं, अभी आप यहाँ पर पीएल अकाउंट को देखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये जो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 60,000 है, तो कैसे निकाला गया मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप यहाँ देखें, ये इन सारे का सम 3,95,800 है, क्योंकि इधर कोई भी अमाउंट नहीं आया है। और इधर इन सारे को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आएगा प्यारे बच्चों, वो अमाउंट आपको मैं यहाँ पर बता दूँ थोड़ा कैलकुलेट करके। ये 74,700 है और ये 28,800 है और फिर ये 5,000 है, फिर ये 31,300 है और ये 60,000 है, और इन पूरा सबको जोड़ते हैं तो ये 1,99,800 आ रहा है। ये पूरा का सम प्यारे बच्चों ये आ रहा है 1,99,800 रुपीज़। ठीक है, जबकि टोटल हमारा कितना है 3,95,800। तो अब हमको ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3,95,800 है, इसमें हम इसको यानी 1,99,800 को माइनस कर देते हैं। तो ये बचा 0 0 0, 15 में 9 निकल गया तो 6 बच गया, यहाँ बच गया 8, तो 18 में अगर हम 9 थोड़ा, हाँ ठीक है 6 है, यहाँ तो सही है। अब यहाँ 8 बचता है तो 18 में 9 गया तो 9 बचा प्यारे बच्चों, और यहाँ 2 बचा तो 2 में 1 घटाया तो 1। तो आप देखिए यहाँ पे जो टोटल बैलेंस मेरा मिल रहा है ये 1,96,000 मिल रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो ये जो अमाउंट है इसी अमाउंट को आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ लिखा गया है 1,96,000। फिर से सुन लें, इधर चूँकि टोटल 3,95,800 था और इधर का यहाँ तक का हमने जो सम निकाला है तो ये 1,99,800 आया है, और तब हमने 3,95,800 में से उसको माइनस किया तो ये बैलेंसिंग फिगर 1,96,000 आ गया। ये हमारा निकला नेट प्रॉफिट।
ठीक है बच्चों। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको हम लोग ले जाएंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट अभी यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया, फिर हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाला, और अब जाके अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना पाएंगे। ये जो 1,96,000 है, इसका इस्तेमाल हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। आप यहाँ स्क्रीन को देखें प्यारे बच्चों, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से हम बनाएंगे। अभी हमने जो कैलकुलेट करके नेट प्रॉफिट यहाँ निकाला बच्चों, ये था 1,96,000, हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड में उसको मेंशन कर लिया। अब मैंने जैसा कि यहाँ पे बताया कि देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक्स को सैलरी दिया जाता है 48,000 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का जो कैपिटल है उस पर उनको इंटरेस्ट दिया जाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था 5%। तो एक्स का जब हम निकालेंगे कैपिटल का इंटरेस्ट, तो ये 16,000 निकल आ रहा है। ठीक है, चलिए इसे मैं थोड़ा आपको एक बार फिर से यहाँ पर करके दिखा दूँ। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों आप देखें, एक्स का जो कैपिटल है, यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, एक्स का कैपिटल हमें दिया हुआ है 3,20,000। याद रखें 3,20,000 एक्स का कैपिटल है और वाई का है 2,40,000। और अभी हमको क्वेश्चन में यहाँ पर आप ध्यान गौर से देखें, यहाँ पर जो पार्टनर्स को कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलना है वो 5% है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए अगर हमको एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, ये 3,20,000 है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3,20,000 का 5% निकालेंगे प्यारे बच्चों, 5%। तो ये कैंसिल्ड हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किए, 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 160। देखिए ये 1,600 रुपया आ रहा है। ये 1,600 रुपया एक्स का इंटरेस्ट होगा उसके कैपिटल के लिए। ठीक है, ये निकल गया। इसी तरह से अगर हम वाई का के लिए निकालना चाहें, तो यहाँ पे वाई के देखें, इसका कैपिटल है टोटल 2,40,000। तो 2,40,000 का फिर से हमको 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो 5 0, 5 4 जा 20, 0 5 2 जा 10 और 2 12, ये 1,200 रुपये। यानी एक्स को 1,600 रुपये और वाई को यहाँ पर 1,200 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है उनके कैपिटल पर। ठीक है बच्चों, तो इस अमाउंट को हम यहाँ पर अभी जो हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है उसमें यहाँ पर इसको हम लोग दिखाएंगे। आप यहाँ पे फिर से स्क्रीन को देखिए, यहाँ पर एक्स को मिला 1,600, सॉरी गलती से मैंने 1,600 कह दिया, एक जीरो छूट गया, 16,000 है और ये 12,000 है, 5%। अब इस दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये 28,000 इसको कॉलम में लिख दिया, डेबिट कॉलम में। ठीक है, अब इसमें ड्राइंग वगैरह जो है, चूंकि इंटरेस्ट उस पर दिया नहीं है और रेट भी मेंशन नहीं है, तो हम इसको यहाँ नहीं दिखलाएंगे। अब डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखें, इधर जो टोटल अमाउंट है 1,96,000 है। ठीक है, और यहाँ पर हम इधर मेरे पास दो अमाउंट आ रहा है, एक तो 48,000 आया और दूसरा 28,000 है। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो ये आपको टोटल मिलेगा, यहाँ पे जोड़ लें, 8 8 16, 6 आ गया, 4 2 6 1 7, 76,000 आ रहा बच्चों। इन दोनों का सम, इनका और इसका सम 76,000 है। और अब अगर आप 1,96,000 में से घटा देते हैं 76,000, तो ये आएगा, तो मैं साथ किया, तो आप यहाँ देखें स्क्रीन को, 1,20,000 रुपया आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो 1,20,000 रुपया आ रहा है, यही हमारा यहाँ पर, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये 1,20,000 रुपया हमारा जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका प्रॉफिट है, ये 1,20,000। लेकिन अब इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे देखें, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है बच्चों। अब यहाँ पर एक्स का शेयर कितना होगा, ये जो एक्स का शेयर है या वाई का शेयर है, ये कैसे निकालेंगे। अब इसको यहाँ पे समझिए, अभी क्वेश्चन के शुरुआत में ही दिया था कि एक्स और वाई का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है प्यारे बच्चों, ये 2:1 का रेशियो है। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 1,20,000। तो एक्स को हिस्सा कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, तो 1,00,000, ये 1,00,000 एक्स का शेयर निकालने के लिए, चूंकि टोटल प्रॉफिट 1,20,000 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1,20,000 और रेशियो है 2:1 का, तो 2 + 1 3 होता है, तो ये 2 लिखा और ये 3 लिखा, 3 से काटिए, चूंकि यहाँ पर x का रेशियो 2 है तो 2 लिखा और दोनों का सम 3 है तो 3 लिखा। 3 से हम इसको काट दें तो ये 40,000 है, और इसको 2 से इंटू कर दें तो ये आएगा 80,000 रुपया।
ठीक है प्यारे बच्चों, यानी यहाँ पर एक्स को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 80,000 रुपीज़ मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक इसी तरह से अगर हम वाई के लिए शेयर फाइंड आउट करना चाहें तो टोटल प्रॉफिट है मेरा यहाँ पर प्यारे बच्चों 1,20,000 रुपये और रेशियो हमको दिया हुआ था 2:1, यानी वाई का जो रेशियो है ये 1/3 है। तो 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 40,000 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 40,000 रुपये आ रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है ये एक्स को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ स्क्रीन को ये देखें कि एक्स का मैंने 80,000 और वाई का 40,000 निकाला और इस तरह से दोनों को सम करेंगे तो ये 1,20,000 1,20,000 ये इसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट कोई पार्ट है इसका प्यारे बच्चों वो है हमको बैलेंस शीट बनाना है। तो अभी तक हम देखिए यहाँ पर एक्स का निकाल चुके हैं प्रॉफिट 80 और वाई का 40,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ स्क्रीन पर आ जाएं। ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको पता है ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। क्वेश्चन में कैश इन हैंड हमको 5,900 रुपये दिया हुआ है, हमने लिख दिया। डेप्टर का अमाउंट 1,52,000 है, हमने यहाँ मेंशन कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में 64,000 दिया हुआ है, मैंने मेंशन कर दिया। बिल्डिंग का कॉस्ट देखिए यहाँ पर बच्चों, बिल्डिंग का कुल कीमत 6 लाख था और हमने उसमें 10% डिप्रिसिएशन निकाला है, यानी 10% उसका वैल्यू घटेगा। तो 6 लाख में 60,000 घटा दिया तो ये बच गया 5,40,000 रुपया। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब आ जाए लायबिलिटी साइड में। देखिए क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ था, मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया 27,500। आउटस्टैंडिंग रेंट जिसे हमने पीएल अकाउंट में रेंट में जोड़कर दिखाया था ये 2,400 था, ये भी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में हमने दिखा दिया। क्रेडिटर क्वेश्चन में दे रखा है 48,000, वो हमने दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट, चूंकि इसमें कैपिटल अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो ये सारा एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट के अंदर कर रहे हैं। एक्स का टोटल कैपिटल दिया 3,20,000, उसने 40,000 रुपये ड्रॉइंग किया है। तो आप क्या करें कि 3,20,000 में से 40,000 को माइनस करिए, बच गया 2,80,000। फिर उसको इंटरेस्ट जो कैपिटल है उसका इसको इंटरेस्ट मिला 16,000 रुपया और उसको सैलरी मिला 48,000 रुपीज़ और जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने उसमें इसको नेट प्रॉफिट में हिस्सा मिला है 80,000। तो इन सारे को अगर हम लोग ऐड कर दें ये सारा तो टोटल मिलता है 4,24,000 रुपया। ठीक है बच्चों, उसी तरह से वाई का कैपिटल 2,40,000 है, इसने ड्राइंग किया है 32,000, तो 32,000 को माइनस करें तो ये बच गया 2,08,000 रुपये। और फिर इस 2,08,000 में उसको इंटरेस्ट मिला कैपिटल पे 12,000 रुपया, नेट प्रॉफिट में हिस्सा मिला है 40,000 रुपया और सारे को हम ऐड कर दें तो टोटल यहाँ पे 2,60,000 रुपया मिला। ठीक है मेरे बच्चों, और अब पूरा जो असेट वाला पार्ट है सबका सम निकालेंगे तो ये 7,61,900 मिल रहा है और ये जो लायबिलिटी वाला पार्ट है इसका सारा का सम निकालेंगे तो ये 7,61,900 आ गया और ये दोनों अमाउंट हमारा टैली कर गया। तो इससे ये प्रमाणित हुआ कि ये बैलेंस शीट करेक्ट है। ठीक है, फिर से अब इसको एक बार देख लें बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर, इसके बाद एक्स का कैपिटल उसने ड्राइंग किया उसको माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड किया, सैलरी को ऐड किया, नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया, टोटल 4,24,000 मिल गया। वाई का कैपिटल 2,40,000 था, ड्राइंग 32,000 माइनस किया बचा 2,08,000, इंटरेस्ट कैपिटल पे 12,000 जोड़ा, नेट प्रॉफिट 40,000 जोड़ा, टोटल आ गया 2,60,000। और ये सारे अमाउंट को यानी 27,500, 2,400, 48,000, 4,24,000 और 2,60,000 को जोड़ा तो 7,61,900 आया। ठीक यही काम हमने यहाँ पर लायबिलिटी साइड में किया। कैश इन हैंड यहाँ पर देखे ध्यान से 5,900, डेप्टर 1,52,000, क्लोजिंग स्टॉक 64,000, बिल्डिंग की कीमत थी 6 लाख रुपये, डिप्रिसिएशन माइनस किया 60,000, बच गया 5,40,000 और इन सारे को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा निकलता है 7,61,900 और इस तरह से हमारा ये जो बैलेंस शीट है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको क्वेश्चन को एक एक करके पूरा समझाऊं, सारे स्टेप्स को समझाऊं। अगर इसके बावजूद भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर डालें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी क्वेरीज हैं मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए जिसका नाम है राजेंद्र कामत सर क्लास। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वास्तव में आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे,
मुझे कमेंट करेंगे, आपकी जो ज़रूरतें हैं उसे बताएंगे, ताकि मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर कंटिन्यू आता रहूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।